तो प्यारे बच्चों यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास नंबर 10 आ चुकी है, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं बेटा परसेंटेज। जिसमें इस वीडियो में आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि कारण ये है कि मेरा कैमरा थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं आपको इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा हूँ। लेकिन वीडियो लाना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि आपका पैट का एग्जाम आ रहा है, प्लस आपको मैंने डीआई कंप्लीट करा दिया है। अब हम एक एक करके सारे चैप्टर करने वाले हैं और उनमें हम आपको बताएंगे कि किस लेवल तक आपसे पूछ सकता है। केवल उतना ही लेवल आपको हर वीडियो में कराया जाएगा। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ऑल टाइप क्वेश्चन एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, प्लस आपको समझाया जाएगा कि कैसे आपको जल्दी करना है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज को आपको कैसे सॉल्व करना है। बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों किसकी? परसेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? परसेंट की। ठीक है, मतलब प्रतिशत की। ठीक है, प्रतिशत में हमें सबसे पहले जरूरी यह है कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, परसेंट में हमें पढ़ना क्या है। परसेंटेज में हमें देखना है प्यारे बच्चों कि यहां जो लेवल पिछली बार पूछा गया था वो लेवल ये था कि एक विषय में, मतलब जैसे हिंदी में 50% पास हुए, इंग्लिश में इतने परसेंट, दोनों विषयों में इतने परसेंट पास हुए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ चुका है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसमें आपको ऑल टाइप को ही कंप्लीट करा दिया जाए। ऑल टाइप को कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ और आपको केवल समझना ये है कि प्यारे बच्चों किस तरीके से उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पे शुरुआत करेंगे और उम्दा तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक टाइप के अनुसार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है वो हम आपको अभी समझा देते हैं। पहले हम सीधे पढ़ेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन को पढ़ते ही देखेंगे करना क्या है। प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी से, संख्या ए जो है संख्या बी से 25% अधिक है, तो बताइए संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इसमें है संख्याएं दो, इसमें कितनी संख्याएं? दो। ए और क्या है प्यारे बच्चों? बी। ए और क्या है? बी है। ठीक है, इसने कहा है ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से कितना है बेटा? 25% अधिक है। बात आई कि नहीं समझ में? कितने परसेंट ज्यादा है? 25%। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधे देखेंगे भैया करना क्या। देखो 25% ये वाला अधिक है, तो मैं कहूँ आपसे कि ये 100% अगर हम मान लें तो ये 125 नहीं हो जाएगा। अब आपको प्यारे बच्चों ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आप कहीं ये सोच में आ जाओ कि सर ये इससे 25% कम है, ये तो इससे 25% ज्यादा है, लेकिन ये इससे 25% बिल्कुल भी कम नहीं है। देखो ये इससे कितना कम है तो 25 ही। कम तो कितना है प्यारे बच्चों? 25 ही है, लेकिन किससे? 125 से। बात है कि नहीं समझ में? इनटू कितना प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा 100 और 25 से कितना? यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 से कितना? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20%। कितना कम है बेटा? 20% कम है। बात आई कि नहीं समझ में? दूसरी अगर एक चीज हम इसमें समझें तो पहले तो हम आंसर पर टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज हमको ये समझना ये है प्यारे बच्चों कि क्या हम इसको फ्रैक्शन से तुरंत कर सकते थे? फ्रैक्शन से हम इसको तुरंत कर सकते थे। देखो कितना अधिक है? 25%। तो हमें ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो 25% की ये जो बात कर रहा है, 25% का फ्रैक्शन क्या है। देखो 25% का जो फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों वो है आपका 1/4। कितना है? 1/4। ठीक है, अधिक है तो यहां प्लस लगा देना, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इनटू कितना प्यारे बच्चों? 100। 5 से कितना? 20 हो जाएगा ये आंसर आपका। ठीक है, 20 ही आ रहा था ना। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, विदाउट फ्रैक्शन से भी करते हो ना, तो इसमें अधिक टाइम लगेगा ना ही इसमें अधिक टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई से कॉन्सेप्ट में ज्यादा जल्दी हो जाए, सिंपल सा तरीका है, कुछ करना आपको नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझ लिया तो ये समझ लिया बहुत कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो सवाल में कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन है, ये शुरुआत है, अभी हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। जब किसी संख्या को 2 से 16 बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 140% हो जाती है। कितना हो जाती है? 140%। तो हम सीधे चलेंगे फ्रैक्शन पर। 140%। ठीक है, 140%।
इसको फ्रैक्शन में बनाना चाहें तो नीचे कितना लिया जाएगा प्यारे बच्चों, 100 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 100 लिया जाएगा। 100 हमने ले लिया। 100 लेने के बाद इसको हम 20 से काटेंगे तो 7 और 20 से काटेंगे तो 5, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 7 बट्टे कितना प्यारे बच्चों, 5। ठीक है, बात आएगी समझ। जब संख्या को 2 से 16 बढ़ाया जाता है स्वयं का 140, तो यहां से देखो बढ़ाया कितना गया है, यहां से 2 बढ़ाया गया है और वो बता कितना रहा है, 216। ठीक है, तो यहां से एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 108। कितनी आएगी, 108। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि भैया ये संख्या बताइए। जब किसी संख्या को तो स्वयं की हो जाती है तो आपको क्या बतानी है, संख्या फाइंड करनी है, मतलब आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर यहां से कितना था प्यारे बच्चों, 5 था। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540। कितनी हो जाएगी, 540। बात आएगी नहीं समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बात आएगी नहीं। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को जल्दी उड़ाना है, घबराना बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि घबराना मैथमेटिक्स में बिल्कुल नहीं है। एक किताब पे लिख के रख लो मैथ सरल है, सामने उसे चिपका लो पेज को, लिख लो भैया कि सरल है मैथ, तो मैथ भी आपको सरल लगने लगेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज वाला ही आपसे परसेंट पूछे, विदाउट लैंग्वेज वाला भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने सोचा विदाउट लैंग्वेज वाला भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, तो विदाउट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या। देखो ये कह रहा है 340 का 5 सही 15 बट्टे 17, तो ये 340 लिखो, कुछ नहीं करना बेटा, 15 बट्टे 17 है, 17 पंजे 85 और 15 100, मतलब 1 बट्टे 17 का प्लस 120 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16 से 1 बट्टे 6 का। ठीक है, 1 बट्टे 6 का। बात आएगी नहीं समझ में। 17 से कितना 2, 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 से कितना 2, ये 20 हो जाएगा, और 20 और 20 हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। बात आएगी नहीं समझ में। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बात आएगी नहीं समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके का सवाल पिछली बार भी आपसे पूछा जा चुका है 2022 में, और जहां तक है 2023 में ही पूछने की संभावना है, तो इसके लेवल का मैं आगे और आपको बता दूं। देखो सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको बताना। कुछ नहीं सवाल में, देखो सबसे पहले लिखो यहाँ सब्जेक्ट, एक तो हिंदी है और एक क्या है यहाँ पे अंग्रेजी है। ठीक है, एक तो क्या है हिंदी है और एक क्या है इंग्लिश है। ठीक है, एक हिंदी है और एक क्या है इंग्लिश है। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। हिंदी में देखें बेटा तो ये कह रहा है 60% पास होते हैं, तो पास वाले लिख लो पहले। 60% क्या होते हैं इसमें, पास होते हैं। ठीक है, इसमें 50% पास होते हैं। ठीक है, और दोनों विषयों में 40% पास हुए। ठीक है, तो दोनों विषयों में जो पास हुए वो कितने हैं, 40%। अब आपको करना कुछ नहीं है बेटा, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप इनको ऐड कीजिए, कितना हो रहा है 90। ठीक है, और इस 40 को कर दीजिए माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटा 50, मतलब 50% क्या हुए, पास हुए। बात है कि नहीं समझ में। जब 50% पास हुए तो 50% क्या हुए, फेल। तो आपसे अगर फेल पूछता तो 50% फेल आप निकाल देते। आपसे पूछा ओनली पास, तो आप पास कितने होंगे, 50%। ऐसे भी कंपेयर करके कर सकते थे आप। यहां से बचा कितना 10, यहां से बचा कितना, यहां से देखो बचा कितना, बचा 20। ठीक है, यहां से कितना, यहां से देखो ये हो गया मामला गड़बड़ यहाँ पे, तो हम दबाएंगे कंट्रोल ई, और सवाल में हमसे यहाँ जोड़ में हो गई गलती। आपने गौर नहीं किया, कमेंट कर देते, मुझे बता देते। ठीक है, तो यहां से देखिए बेटा, तो यहां से देखो ये जोड़ के हो रहे 110, मैंने 90 जोड़ दिया था, 110। 110 में से 40 किया तो कितना बचता बेटा, 70%। 70% आपका आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। बात है समझ में। ऐसे कंपेयर करके कर लीजिए। यहाँ से बचा कितना 10, और मैं कंपेयर नहीं करता तो पता ही नहीं चलता, आंसर गलत हो जाता है। यहाँ से कितना 10 बच, यहाँ से बचा 20, और यहाँ से कितना बचा 10। ठीक है, अब सबको इनको जोड़ लेना, 40, 50 और 20, 70। कितना हो जाएगा, 70%। बात है कि नहीं समझ। फेल पूछता है तो फेल आपका 30% होता।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई, जब ऐसा पिछली बार पूछा गया था जो ही मैंने भी आपको कराया तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, तो इस लेवल का भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया। इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, देखो समझना ध्यान से। किसी परीक्षा में विद्यार्थी ए को 48% अंक मिले और वह उत्तीर्ण अंक से 140 अंक अधिक लाया। उस परीक्षा में बी को 35% अधिक मिले और 42 अंक से फेल हो गया। अब देखो एक चीज समझना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। अगर बात हो फेल की और फेल की तो करना है आपको माइनस, बात हो पास की और किसकी, पास की, तब भी आपको क्या करना है माइनस, और बात हो किसकी, फेल की और पास की, तो आपको करना है प्लस। किसको, ओनली नंबर को, किसको, ओनली नंबर को। ठीक है, और हमेशा ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो परसेंट का देखना है डिफरेंट, परसेंट का क्या देखना है, डिफरेंट। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। अब एक चीज समझना ध्यान से बेटा, ठीक है, यहां से एक विद्यार्थी ए था, ध्यान से समझो पूरा कॉन्सेप्ट। विद्यार्थी ए था, ए को कितने मिले, 48%, 48% मिले, और वो 140 अधिक लाया, 140 उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स से 140 अधिक लाया, और 140 अधिक लाया है प्यारे बच्चों, इसका मतलब वो क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। बात आई कि नहीं समझ में। कंडीशन नंबर 2 कि बी को जो मिले हैं वो मिले हैं 35%। कितना मिला है बेटा, 35%, 35% मिला है। 35% मिलने के बाद ये 42 से क्या हो गया है, फेल हो गया। ठीक है, 42 से क्या हो गया, फेल हो गया। बात आई कि नहीं समझ में। अब एक चीज समझना, यहां से परसेंट का होगा हमेशा डिफरेंट। परसेंट कितना है यहाँ पे, 13%, कितना है 13%, और यहां से पास और फेल, पास और फेल होगा जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। पास और फेल मैंने बताया था, पास और फेल होगा तो प्लस होगा, नंबर ओनली नंबर, तो नंबर पास और फेल ये हो जाएंगे 182। ठीक है, तो यहां से 1% की जो वैल्यू आएगी, 13 कम 13, 13 चौक 5, 14 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी है, 14 हो गई। अब एक चीज समझो ध्यान से, वो कह रहा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए। अब एक चीज, या तो आप इससे उत्तीर्ण अंक निकाल लो या आप इससे निकाल लो, बात एक ही दोनों से। कैसे निकालेंगे समझते हैं थोड़ा। देखो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चुटकियों वाला। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं बेटा 1% कितना है, 14 है, और यहां से फेल कितने से हो रहा है बेटा, 42 से। तो 42 कितना हो जाएगा, अगर मैं 42 निकालूं तो 42 कितना हो जाएगा, 3%। और अगर इसको 3% और मिल जाता तो क्या ये पास नहीं हो जाता, मतलब 38% पे ये पास नहीं हो जाता। ठीक है, देखो 14 3 42, 1% कितना है, 14 है, तो 42 कितना होगा, 42, 42 कितना होगा, 42। अब यहां से एक चीज समझो, 14 थी 42 हो गया, तो मतलब 3% और इसको क्या चाहिए था। अब एक चीज समझो, अगर मैं इससे निकालना चाहूं बेटा, इससे, तो 140 जो होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 10% के बराबर, और 10% ला रहा था, 10% इसमें से निकाल देता तब भी कितना आता, 38। ठीक है, तो इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ये 38 है। ठीक है बेटा, 38% पासिंग परसेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, यहाँ पर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम चुनाव संबंधित प्रश्न। चुनाव संबंधित में मैंने 2 प्रकार से क्वेश्चन, देखो ये परीक्षा वाले हो गए, चुनाव संबंधित में मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, इनसे ज्यादा हाई लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। हर टाइप के 2 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, तो जिससे जितना लेवल आपका पैट का बनता है उतना कराया जा रहा है। यहाँ पे एसएससी का कोई पैटर्न नहीं, केवल हम पैट का करा रहे हैं, तो पैट ही लेवल, हम ये नहीं कि कहीं से सवाल उठाया उल्टा सीधा डाल दिया कोई खतरनाक सवाल। इतना लेवल जो आपसे पूछे वो डीआई सबसे ज़्यादा पूछता है, वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हो। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 10% वोट अवैध पाए गए। ठीक है, कुल वोट का 54% किसको प्राप्त हुआ, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन के बाद ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, अवैध पाए गए और वह 7200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, पहले तो टोटल वोट मानो, टोटल वोट अगर मैं कहूं कि कितने थे, 100%, टोटल कितने थे, 100। ठीक है, 10% अवैध पाए गए।
मतलब 10% अवैध। 10% अवैध का मतलब है, अवैध का सीधा सीधा सा मतलब है कि वोटें खराब हो गई। ठीक है बेटा, वोटें खराब हो गई तो बची कितनी यहाँ पे 90 बची। बात आई कि नहीं समझ में? वोटें खराब हो गई 90 बची। ठीक है, अब एक चीज और समझो ध्यान से, 90 बची, विजेता को कुल वोटों का 54%। अब देखो 10% अवैध हो गई मतलब खराब हो गई, तो ये तो ना तो जीतने वाले को मिलेंगी ना ही हारने वाले को। अब उसने कहा विजेता को कुल वोटों का क्या मिला बेटा, यहाँ पे 54% मिला। कुल वोटों का कितना मिला, 54%। 54% क्या है, इसको मिला है। कितना मिला है, 54%। तो यहां से एक चीज समझे बेटा, तो यहां से जीतने कुल वोट होगा, देखो कुल वोट कितने थे, 100। देखो अब इसमें क्या है कि हार जीत इसी में होगी, तो एक तो होगा इसमें जीतने वाला और एक होगा इसमें हारने वाला। ठीक है, इसको कितने परसेंट वोट मिले, 54%, 54%। अगर इसको 54 मिले हैं तो 90 में से 54 जाएंगे तो बचा कितना बेटा, 36। 36% इसको मिले। बात आएगी नहीं समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, देखो बेटा, अब 7200 वोटों से चुनाव जीत गया, तो यहां से देखो, यहां से कितने परसेंट से जीत रहा है, 18%। और वहां कितना बता रहा है उसको, 7200। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, 400। तो 100% जो होगा वो हो जाएगा 40,000। बात आई कि नहीं समझ में? ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो। कुछ करना नहीं था, घबराना बिल्कुल नहीं था, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, टेंशन लेनी नहीं। टेंशन लोगे तो कभी पेपर आपका पास नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बिना टेंशन के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पेपर को आपको सॉल्व करना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ये अब ये देखो, आय खर्च बचत से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, उसी लेवल का पूछेगा। पहला तो ये है, एक और अब आएगा, समझो। देखो, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 1100 रुपये बचते तो उसकी आय, देखो अपनी आय का। तो अगर मैं कहूं कि इनकम को 100 मान लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इनकम को 100 मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसने कहा बेटा, क्या कहा सवाल में, उसने केवल ये कहा है कि ये जो खर्च करता है 20% भोजन पर, तो पहले खर्चा निकाल लो इसमें से, खर्चा तभी तो सही होंगे। 20% भोजन पर, 15% किराए पर, ठीक है, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, तो 20 और 10 30, 30 और 15 कितना हो गया बेटा, 45। 45% ये खर्च करता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो 100 में से 45 खर्च कर रहा है तो बचा कितना, 55%। 55% सेविंग है उसके। ठीक है, 55% जो है वो 1100 के बराबर है, तो 1100 बट्टे हो जाएगा कितना, 55 गुणा कितना बेटा, 100। ठीक है, 11 से कितना बेटा, 5। ठीक है, यहाँ तो 100 बचा, यहाँ से कितना, ये 5 से कितना, 20, 20 और 100 कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा बेटा, 2000। आपका आंसर, चुटकियों में आपके आंसर आएंगे। ठीक है, इसमें से एक सवाल और जो बनता है वो शेष के आधार पर सवाल भी बनता है। ठीक है, शेष के आधार पर, शेष के आधार पर बड़ी समझदारी से हमें इसको करना है। शेष के आधार पर क्वेश्चन जो बनता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है पैटर्न, जैसे ये शेष के आधार पर भी मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न भी बढ़ा के दिया है कि इससे ज़्यादा लेवल का आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना लास्ट पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा, ये हम तुमसे कह रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराना है कि हाँ कि इससे ज़्यादा सर ने बताया, इससे लेवल किसी का बाप नहीं पूछ सकता पैंट में। ठीक है, देखो, मोहन अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर, उसके बाद शेष का 1000 रुपये मकान, माँ का नहीं मकान है ये, ठीक है, मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो मोहन की मासिक वेतन बताइए। देखो, सबसे पहले एजुकेशन पे खर्च कितना करता है, 30%। 30% का खर्चा कितना, 30% कितना, 3/10 हो जाएगा, फ्रैक्शन ही हो गया, खर्च करता है। उसके बाद 50% भोजन पर, ठीक है, और भोजन पर कितना खर्च करता है बेटा, भोजन पर, मीट, ठीक है, मील पर कितना, 50%। 50% का मतलब कितना बेटा, 1/2 खर्च करता।
अब एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना क्या है बेटा, करना कुछ नहीं है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, करना बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखो बाद शेष में 1100 रुपये 1000 रुपये मकान का किराया देता है, पहले तो ये निकाल लो, ठीक है। यहां से देखो 10 कमा रहा था, 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी 7। 10 कमा रहा था, 3 खर्च कर रहा है, तो बचे कितने 7, इंटू लगा लो, शेष है तो 2 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, तो कितना 1 बचा 1/2, तो ये आ जाएगा 7 बट्टे कितना 20, ठीक। अब देखो ये क्या था, खर्च था, खर्च, तो यहां से खर्च निकाल दिया तो बची क्या, तो ये तो हो गई टोटल इनकम और ये हो गई सेविंग। बात आई कि नहीं समझ, सेविंग। और यहां से एक चीज समझें तो ये होगी आपकी यहां से खर्चा, ठीक है, खर्चा एक्सपेंडिचर कितना 13। बात आई कि नहीं समझ। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रेशियो में 10 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है 7, और यहां से 2 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, बचा कितने, तो यहाँ 7 और यहाँ 20। ऐसे भी आप रेशियो को कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बात आई समझ। यहां से ये सेविंग है। अब देखो उसके पास 1800 रुपये तो बचे, लेकिन परसेंट से पहले 1000 और थे, तो 1900 हो गए, हो कि नहीं 1900, ठीक है। तो कितने हो गए बेटा 1900 टोटल। तो यहां से 7 की वैल्यू कितने के बराबर 1900 के बराबर सेविंग, ठीक है। तो मोहन की मासिक आय बताना है, उसके पास 1800 बचते, तो यहां से सेविंग कितना इतना है, बचते कितने 1800 और 1000, परसेंट हटाने के बाद 1900 बचते। तो यहां से 1900 बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 7 गुणा कितना बेटा इनकम कितनी 20। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर मुझे बताना जो पॉइंट में आएगा, जरूरी नहीं है, एक मैं आपको यहाँ पे नन ऑफ दीज लिख देता हूँ ऑप्शन, तो टेंशन ही फ्री हो जाएगी, ठीक है। बात है कि नहीं सब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भैया हमें करना क्या था। सवाल बहुत सरल है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं, पेट लेवल का मैं आपको फिक्स करा दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा लेवल आपसे नहीं पूछेगा। एक और खर्च आय का बनता है, और मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के सवाल के आने की संभावना ज़्यादा है, 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देखो क्या है सवाल में, है क्या, राम के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, उसकी आय में 10% वृद्धि होती है तथा व्यय मतलब खर्च, व्यय को ही खर्च बोला जाता है, व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आय है, जो किससे मिलकर बनती है, खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत, तो यहां से खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। तो खर्च कितना दे रखा है 3, और बचत कितना दे रखा है प्यारे बच्चों यहाँ 2, ठीक है। प्लस लगा के लिख दो, कोई टेंशन नहीं, 2। बात आई समझ में। 3 खर्च कर रहा है, 2 बचा रहा है, तो टोटल कमा कितने रहा होगा 5 कमा रहा होगा। बात आई कि नहीं समझ। तो इनकम भी निकल आई भाई, इनकम जरूरी थी, इनकम निकालना भी था इसमें, ठीक है कि नहीं। अब देखो एक चीज ध्यान समझना, उसने कहा उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10% की वृद्धि का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो उसका व्यय मतलब खर्च भी 12% बढ़ जाता है, तो खर्च कितना 12% बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, ठीक है, 36% हो जाएगा। बात आएगी नहीं समझ में, 36% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब चीज को समझना ध्यान से, देखो 5 कमा रहा था, 3 खर्च कर रहा था, तो बचा कितने रहा था पहले 2, अब 50 कमा रहा है, 36 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है 14, लेकिन बचत पहले कितनी थी 2 का डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा बेटा 7%, 7%। बात आएगी नहीं समझ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो इस प्रकार के सवाल की आने की संभावना मुझे तो ये समझ लो हद से ज्यादा लग रही है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गारंटी है सवाल इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है। अब देखो जनसंख्या वाला कर लेते, जनसंख्या वाले में भी कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि सवाल को कितना ज़्यादा लेंथी कर दिया गया है, सिंपल सा सवाल है, इस लेवल का आपसे पूछ सकता है। देखो एक शहर की जनसंख्या 5120 है, यदि प्रत्येक वर्ष शहर की जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं था बेटा इसमें, देखो एक शहर की जनसंख्या, पहले तो ये देखो
बढ़ कितनी रही है? 12.5%। कितनी बढ़ रही है? 12.5%। 12.5%, ठीक है, 12.5। 12.5% का मतलब होता है 1 बट्टे कितना? 8 बढ़ रही है, ठीक है। अब कितने साल के लिए बढ़ रही है? 3 साल के लिए। तो पहला साल, दूसरा साल, ठीक है बेटा, और यहाँ कितना? तीसरा साल। बात है कि नहीं समझ में? कोई टेंशन लेनी नहीं थी, ठीक है। यहाँ से समझो, पहले जनसंख्या कितनी थी? 8, बढ़कर कितनी हो गई? 9, बढ़ रही है ना। दूसरे साल में भी 8 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 9, ठीक है बेटा। तीसरे साल में भी 8 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 9, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो गया 512 और यहाँ से हो गया 729, ठीक है। जनसंख्या पहले कितनी थी? 512, बढ़कर कितनी होगी? 729। तो 512 जो है वो हो जाएगा 5120 के बराबर। तो ये कितने का मल्टीपल है? 10 का, ठीक है। बढ़कर कितनी होगी? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7290। आपका परफेक्ट तरीके से आंसर आ जाए। बात आई कि नहीं समझ में? कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी थी, सिंपल से सवाल हैं। मैं आपसे बार बार पे कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा लेवल का आपसे परसेंट में सवाल नहीं पूछेगा, टुच्चे लेवल का सवाल आएगा। पेट का पेपर ऐसा, यूपीएससी का पेपर में तो मैथ आती भी नहीं है, एसएससी का है नहीं जो इतना खतरनाक आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो, ये सवाल आने की संभावना अभी इस साल मुझे ज़्यादा लग रही है, दो की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, और जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लगती है वो 100% उन्हीं में से आता। ये लिख लेना कॉपी के, मैंने वीडियो में क्या बात बोली थी, ठीक है। देखो, एक शहर की जनसंख्या 12,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 12% वृद्धि हुई तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 13,280 हो जाती है। तो पुरुष कितने थे? बात आई कि नहीं समझ? ठीक है, बस ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है कि आपको घबराना पड़ जाए कि सर ऐसे सवाल को कैसे करें। ठीक है कि नहीं बेटा? सिंपल है, ठीक है। करो, आपको पास मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो और कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, इस सवाल का आंसर तुरंत हमारा आ जाना चाहिए, चुटकियों में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो करना कैसे, मैं ही बताता हूँ। देखो, पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 12,000 है। कितनी? 12। और इसकी तो यार मैंने गदर टू ट्रिक बनाई थी यार, डाली थी तो आप लोगों ने देखी नहीं यार, क्या करूं बताओ। इसमें 2 प्रकार के लोग हैं, एक मेल और एक क्या बेटा? फीमेल। एक मेल और क्या है? फीमेल है। ठीक है, अब चीजों को समझना। उसने कहा है कि मेल जो है वो 10% बढ़ते हैं। मेल कितने बढ़ते हैं? 10%। और फीमेल बढ़ते हैं बेटा 12%। बात आएगी नहीं समझ में? ठीक है, अब एक चीज बड़ी ध्यान से समझना, जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? 13,280 हो जाती है। ठीक है, तो यहां से जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? यहां से देखो, 12,000 था, 1280 बढ़ी है। 1280 बढ़ी है। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मैं कहता कि जनसंख्या को बराबर बराबर बढ़ाया जाए तो कोई टेंशन नहीं थी सवाल में बिल्कुल भी। ठीक है, कैसे कि ये 10% है तो ये भी 10% था, तो परसेंट को अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसको तोड़ सकते, इसके लेवल पे इसको ला सकते। भाई बड़ी चीज को छोटे लेवल, अब बड़ी लकड़ी काट के छोटा किया जा सकता है, छोटी लकड़ी को काट के बड़ा नहीं किया जा सकता, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो मैं कहूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 10% प्लस 2%, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, होगा तो टोटल 12%। और मैं कहूँ कि अगर दोनों की संख्या जो है 10% बढ़ती तो क्या मैं इसका डायरेक्ट 10% नहीं निकाल सकता था? तो इसका 10% आएगा बेटा 1200। बात आएगी नहीं समझ? 1200 आएगा। लेकिन यहां से हम देखें कि 10% बढ़ता है 1200 आता, लेकिन ये एक बार 10% बढ़ा, एक बार 12% बढ़ने के बाद 1280 हो गया। मतलब इसका मतलब देखें तो बढ़ा कितना है बेटा? 80। 80 जो बढ़ा है उस 2% के खातिर बढ़ रहा है। 80 जो बढ़ रहा है वो कितने परसेंट के खातिर बढ़ रहा है? 2% के। इस 2% के खातिर ये 80 बढ़ रहा है, तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 40, और 100% की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4000। ठीक है, तो क्या आ गई है? महिलाएं निकल के, फीमेल आपके निकल के आ चुकी हैं। 4000 फीमेल हैं तो 8000 क्या होंगे बेटा? मेल होंगे। बच्चा ही बता देगा टोटल जनसंख्या है, 4000 फीमेल है तो 8000 क्या होंगे बेटा? मेल होंगे।
बात आए कि नहीं समझ में? तो ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उनको मन में बैठा लीजिए, रट लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे, इससे अलग किसी लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मन में बैठा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली क्लास में मिलते हैं और देखते हैं भैया किस लेवल तक आपसे पूछ सकते हैं।